विश्वविनोदिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि कृष्णनुते भगवति देशिति कण्ठकुटुम्बि। चावल माता की जो मूर्ति है वो महिषासुर मर्दिनी प्रतिमा है और महिषासुर मर्दिनी का नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है कि रौद्र रूप होगा माता जी का। गिरिनन्दिनि नन्दितमेधिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। तो ये जो मूर्ति है ये काफी सौम्य है और इनका जो शीश है माता जी का वो बाईं ओर झुका हुआ है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे वही है, महिषासुर मर्दिनी है, इनकी पाँव में राक्षस भी है, भैंसा भी है। तो ये आकार दे रखा है राक्षस के साथ में। मातेश्वरी ने जिस समय वो अपना शस्त्र उठा करके ये करने गए, वो मार रखा और इनकी गर्दन मारने के हिसाब से झुकी हुई। सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कीर्भिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि शुरू हो चुकी है और कुछ दिन निकल चुके हैं। इसी अवसर पर हम सभी जानते हैं कि दुर्गा माता की आराधना की जाती है। दुर्गा माता के 9 रूप होते हैं, माँ शैलपुत्री, माँ कुष्मांडा, माँ चंद्रघंटा, माँ स्कंद माता, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। ये सभी 9 रूपों की इन 9 दिनों में अर्चना की जाती है। वैसे तो उदयपुर शहर जो है खूबसूरती के लिए फेमस है और उदयपुर में जितने भी शक्तिपीठ है उनमें भव्य सज्जा की जा चुकी है। लेकिन आज अलर्ट भारत की टीम आज आपको ऐसी जगह पर लेकर आई है जो मेवाड़ के काशी के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, मेवाड़ का काशी जावर माता को कहा जाता है। आज अलर्ट भारत की टीम आपको जावर माता के दर्शन कराने लाई है। आइए चलते हैं जावर माता के दर्शन करने। सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कीर्भिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि
हम जावर माता मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आप पीछे मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अष्टभुजाधारी महिषासुर मर्दिनी जावर माता की प्रतिमा स्थित है। वैसे अगर महिषासुर मर्दिनी का नाम जैसे ही हम लेते हैं तो हमारे दिमाग में माता जी का रौद्र रूप आता है, लेकिन ये प्रतिमा आप देख सकते हैं, इसको देखते ही भक्तों को सुकून मिलता है। माता जी का मुख जो है वो काफी सौम्य है और विशेष श्रृंगार किया गया है। जावर माता मंदिर का इतिहास जानने के लिए हम पंडित जी से बात करते हैं। जी पंडित जी, क्या जावर माता का इतिहास रह चुका है? ये उदयपुर मेवाड़ महाराणा का मंदिर है। उन्होंने इसको बनवाया, इसका निर्माण, इसका जीर्णोद्धार करवा के प्राण प्रतिष्ठा करके फिर इस मंदिर की निमित्त में हम लोग जिस समय से ये मंदिर है तब से हम लोग पुजारी हैं और उन्होंने रखा है और इस मंदिर की पूजा करते हैं और इस पूजा करने के साथ साथ मंदिर को आबाद भी रखना है और हमारा परिवार को मातेश्वरी की कृपा से हम लोग को मिल रहा, दाल रोटी खा रहे हैं और दूसरा हमारा कोई पेमेंट ऐसा सदीप से मेवाड़ की टाइम से नहीं है। इसके साथ में कुछ ज़मीन डोली दे रही की, उसमें हमारा गुजारा होता परिवार का और हम विधिवत विधान से जिस समय दरबार के टाइम में जो पूजा और चंडी पाठ वगैरह होता वो पूजा आज भी हो रहा है। उस समय ये जरूर था उदयपुर मेलों से दरबार पंडित भेजते हैं यहाँ, वो नवचंडी करके 9 दिन पूजा करके फिर वो वापस उनको भी डोली वहाँ मकान दो, हवेली दो, जो भी उनको भी दे रखा था वो उस हिसाब से वो यहाँ आकर के नवचंडी करके हवन करा के वो उनके वहाँ चल रहे। हम भी हवन करके हमारे बाप दादा जो है वहाँ मंदिर के जवारा हास का जो भी होता वो ले जा करके दरबार को नजराना करते। दूसरा साल में हम लोगों को माता जी के पहनाने की पोशाक और हमारे खुद के लिए भी एक ड्रेस देते थे और इस मंदिर की पूजा करते आए कर रहे हैं। जावर माता की जो मूर्ति है वो महिषासुर मर्दिनी प्रतिमा है और महिषासुर मर्दिनी का नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है कि रौद्र रूप होगा माता जी का। तो ये जो मूर्ति है ये काफी सौम्य है और इनका जो शीश है माता जी का वो बाई ओर झुका हुआ है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे वही है, महिषासुर मर्दिनी है, इनकी पाँव में राक्षस भी है, भैंसा भी है, तो ये आकार दे रखा है राक्षस के साथ में। मातेश्वरी ने जिस समय वो अपना शस्त्र उठा करके हम ये करने गए वो मार रखा और इनकी गर्दन मारने के हिसाब से झुकी हुई। और मैं पंडित जी आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी कि जवारे नवरात्रि में हम सभी अपने घर में मंदिरों में जवारे बोते हैं, पर इस मंदिर की अगर हम बात करें तो पूरे मंदिर में आपने जवारे बो रखे हैं, इसके पीछे का कारण? जवारे मेन तो माता जी के विधिवत टाइम टेबल से अंदर के जवारे हम जो जगाते हैं ना वो कोई देखता ना कोई उसको, हम हमारे पुजारी ही उसकी पूजा करते हैं। अष्टमी के दिन उन जवारों को खोला जाता है, फिर वो जवारे मातेश्वरी के चढ़ा करके फिर वही जवारे यहाँ पूजा में लिया जाता है और मंडप के सभा मंडल के लिए ये विशेष मतलब स्थापना वगैरह मंडप अच्छा लगेगा यूं करके ये जवारे 2 दिन पहले बोए जाते हैं। वो जवारे बिल्कुल फिक्स टाइमिंग से बोए जाते हैं और वही पूजा के मेन जवारे हैं। पंडित जी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जावर माता का नाम जावर क्यों पड़ा? जावर तो ये गांव ही जावर, किसी जमाने में हमने सुना कि जावर निशान जवाहर नगरी, रतनपुर से लगा करके चित्तौड़ तक ये बड़ा बहुत भारी बॉम्बे के टाइप सिटी था बता रहे हैं। जिस समय अभी अपन उदयपुर को आड़ कहते हैं वो आड़ नाम नहीं था, कोई तांबावत नगरी नाम था, उसके बाद में धूलकूट, उसके बाद में अभी आड़ बोलते हैं। तो ये नाम चेंज समय समय के हिसाब से चेंज हुआ नहीं। ये जावर के नाम से जावर माइन चल रही है, खदान है और भाई कई इंडस्ट्री है बढ़िया, यहाँ के वर्कर काम भी करते हैं। उन वर्करों के माध्यम से इस मातेश्वरी का पूजा का भी मतलब बड़ा भारी करते हैं उत्सव ये, और सभी मिलके हम लोग करते हैं और इस इंडस्ट्री की वजह से, और इंडस्ट्री इन्हीं के नाम से चलती है। अगर इनके प्रति अगर ये थोड़ा सा ध्यान देना बंद करते हैं, मातेश्वरी माइनिंग को बंद कर दे। जावर माता का जो आपने इतिहास बताया पंडित जी, हम सभी जानते हैं नवरात्रि पर्व चल रहा है और इस मंदिर में क्या क्या विशेष आयोजन किए जाते हैं इन 9 दिनों में? 9 दिन में तो इनका डेली एक तो श्रृंगार डेली किया जाता है, अलग अलग 9 ही दिन अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। दूसरे यात्री भी जो भी आते हैं अमृत बास वगैरह, दीपक, अखंड ज्योत वगैरह बिल्कुल एकदम हम जिम्मेदारी से निजा ध्वजा वगैरह, वो अष्टमी को ध्वजा चढ़ती है, पोशाक धारण होता है, फिर स्थापना की पूजा होती है, 11 बजे के बाद में हवन चालू होता है, टाइमिंग दे करके 5 सवा 5 बजे पूर्णाहुति होती है। पूर्णाहुति में एरिया की जनता
मतलब यहाँ इकट्ठी होती है। एरिया की जनता मतलब यहाँ आसपास नहीं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अहमदाबाद, बॉम्बे, इधर उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, मतलब भगत यहाँ के बाहर के खूब हैं, वो सभी भगत यहाँ आते हैं, उन मातेश्वरी को पूर्ण रूप से मानते हैं और उनकी श्रद्धा और भक्ति से ये सारा काम होता है। तो ये था जावर माता का इतिहास। इस मंदिर में अभी विशेष अनुष्ठान चल रहे हैं। हमें पंडित जी से ये भी ज्ञात हुआ कि अष्टमी के दिन, नवरात्रि के अष्टमी के दिन यहाँ पे नेजा चढ़ाई जाती है, जिसमें आसपास के 100 गांवों के लोग यहाँ पर उत्साह से यहाँ पे त्योहार मनाने आते हैं। ऐरणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुरविचार धुरीण महाशिवदूत कृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवधूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभयदायक रे त्रिभुवनमस्तक शूलविरोधि शिरोधि कृतामलशूलतरे धूमि धूमितामर दुन्दुभिनाद महोमुखरीकृत तिग्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ निजहूंकृतिमात्र निराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महाहवतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जावर माता मंदिर जो है जावर माइंस इलाके में स्थित है और जावर माइंस में खस्ता, जस्ता और चांदी किसी समय में निकला करती थी। आज भी यहाँ पर माइंस है और लोग यहाँ पे काम करते हैं। माना जाता है कि जावर माता जो है इन वर्कर्स की इष्ट देवी है। आइए जावर माइंस के जो वर्कर्स हैं उनसे जानते हैं कि माता जी के क्या क्या चमत्कार थे। जिस तरह आपका नाम बताते हुए बताइए कि माता जी के क्या क्या चमत्कार आपने देखे हैं। मेरा नाम लक्ष्मण मीणा है। मैं इस जावर माता का ही रहने वाला हूँ। अभी हिंदुस्तान जिंक रिटायरमेंट हो और इस जावर माइंस में 10 से 12 हज़ार वर्कर काम कर रहे हैं। सभी की आस्था है जावर माता का। आदमी घर से निकलता तो जावर माता का नाम लेकर निकलता। ये माइन कम से कम 500 मीटर गहरी है। इतने 8-10 लेवल बने उसमें काम करते हैं सब और जावर माता का नाम लेके जाते हैं और वापस आते हैं और किसी आदमी को कोई खरोच तकात नहीं आती है। सर 1980 और या 1982 में एक यहाँ पे घटना हुई थी, उसके बारे में बताइए कि 400-500 लोग उसमें काम कर रहे थे और उनको कोई नुकसान नहीं है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। 1982 में एक मोचा माइंस हमारी पूरा मंगरा बैठ गया था। उसमें नीचे कम से कम 400-500 आदमी काम कर रहे थे। इस जावर माता की इतनी कृपा हुई कि किसी आदमी को एक खरोच तकात नहीं आई और 400-500 आदमी सही सलामत वापस ऊपर निकाले गए। इस माता जी की इतनी कृपा रही इन आदमी पे और आज अपने परिवार के साथ में सही सलामत नौकरी भी करे उसमें कोई आदमी और कोई रिटायरमेंट हुए। अच्छा लिफ्ट चलती है हमारे हर माइंस में। एक लिफ्ट में अलग अलग है, किसी में 40 आदमी है, किसी में 25 आदमी है। लिफ्ट रवाना होने के पहले ही वो आदमी जावर माता का नाम लेके ही खदान में उतरते हैं और ये काम करके आता है। हर एक आदमी के मुंह में जावर माता का नाम है इस 12,000 आदमी के बीच में।
जैसा कि हमने जाना कि 12,000 वर्कर जावर माइंस में काम करते हैं और उन्हें सबकी इष्ट देवी जावर माता है। उनका मानना ये है कि अगर वो जावर माता का नाम लेकर ही काम करेंगे तो उनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। एक चमत्कार यहाँ पे ऐसा हो भी चुका है कि 1980-82 में यहाँ पर एक पहाड़ जो है वो ढह गया था और वहाँ पे उस वक्त पे 400-500 लोग कार्य कर रहे थे और उनके कहीं खरोच भी नहीं आई है। ये है जावर माता का चमत्कारी एक घटना हम आपके सामने रख रहे हैं। धनुरनुसङ्करनक्षण सङ्गपरिस्फुरदङ्गनटकटके कनकविशङ्गकृषट्कनिशङ्गरसद्घटशृङ्गहतावटुके कृतचतुरङ्गबलक्षितिरङ्गघटद्बहुरङ्गरतद्बटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप्य जये जय शब्दपरस्तुति तत्पर विश्वनुते भण भण भिञ्जिमि भिङ्कृतनूपुरसिञ्जित मोहित भूतपते नटित नटार्थ नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते वैसे तो 12 ही महीने जावर माता मंदिर में श्रद्धालु का भी जमावड़ा रहता है, लेकिन नवरात्रि के अवसर पर विशेष यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं। आइए जानते हैं यहाँ पर दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से कि उनका क्या कहना है। जी सर, आपका नाम बताते हुए बताइएगा। मेरा नाम बाबूलाल पानेरी, कहाँ से आए आप? मैं उदयपुर से आया हूँ और मैं यहाँ जावर माइंस में 38 साल नौकरी करके गया और रिटायरमेंट हो चुका हूँ। और माता जी का बहुत बड़ा चमत्कार है। हमारे यहाँ बहुत बड़े खाड़ी बैठ गई थी, एयर ब्लास्ट हुआ था, उसमें लोगों ने देखा था। उदयपुर हॉस्पिटल में जगह खाली कर दी थी, उसमें बताया गया था कि 300-400 आदमी मर गए, उसमें किसी को खरोच नहीं आई। हमारी माता जी की ये कृपा है और ये बहुत चमत्कार हुए हैं। मतलब इतने फेडरल एक्सीडेंट आज दिन तक नहीं हुआ। अयि सुमनः 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 सुमनोहर कान्तियुते श्रितरजनी रजनी 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 रजनीकरवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य
तो ये थे जावर माता के दर्शन। जावर माता उदयपुर से 30-35 किलोमीटर अरावली के पहाड़ियों के बीच में स्थित है। जावर माता के बारे में हमने जाना कि माता जी महिषासुर मर्दिनी के रूप में यहाँ पर विराजित है और जावर माइंस के जो वर्कर्स है उनका इष्ट देवी है ये। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जावर माता के समीप ही एक एनीकट स्थित है और एनीकट पे एक पुल बना हुआ है जिससे होते हुए हम शिव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। वेदनाथ महादेव का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। ऐसी ही रोचक कहानियां अलर्ट भारत आपके साथ साझा करेगा इस नवरात्रि में। बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन यश वैष्णव के साथ जय श्री राणावत, अलर्ट भारत न्यूज।